सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो शब्दसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री मूलनायक वासुदेव भगवान की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर महाराज की स्वामी विश्वधर्म की यहाँ पर कल आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने आचार्य भगवान बस हमें देखते रहो। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने कल बताया था कि है जीव ममकार, ममकार मतलब मेरा, मेरे ममत्व मेरा नहीं। इन दो भावना से कर्म का बंध कर रहा है और कर्म से छूट रहा है। इसको ऐसा कर दिया हो क्या नहीं? इसको अरे इसको कर्म से बंध हो रहा है और कर्म से छूट रहा है। मतलब यह मेरा है, जबकि वास्तव में अपन देखते हैं कि मेरा कोई नहीं। मैंने कल कहा था ना मेरा भाई मेरा है, ना मेरा पिता मेरा है, न मेरा बेटा मेरा है, न मेरी पत्नी मेरी है, न मेरी माँ मेरी है। कोई नहीं मेरे संसार में, सब छोड़ के चले जाते हैं। और छोड़ के क्या, इसी पर्याय में भी अपन देखते हैं एक दूसरे का घात लगाते हैं। भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, पति पत्नी को धोखा दे जाता है, बहन भाई को धोखा दे जाती है, भाई बहन को धोखा दे जाता है। तो कहने का अर्थ यह है वास्तव में संसार में मेरा है ही नहीं। फिर भी यह अज्ञानी प्राणी, अपन ने पूर्व में देख चुके इसमें राग द्वेष दो दीर्घा नेत्राकर्षण करुणा अज्ञाना सुचरम जीवा संसार अभ्युमस्सौ। राग द्वेष के कारण यह जीव अज्ञानता के कारण से, राग के कारण से अपना मान रहा है, दोष के कारण से परा मतलब शत्रुता मान रहा है। तो ये राग द्वेषी कर्मबंध का कारण कर रहा है। रत्तो बंधधिकम्मम जीवो मुच्चई विराग संपन्नो ऐसो जड़ो विदेशो समासदो बंध मोक्षणम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार जी में स्पष्ट बंध का कारण मोक्ष का कारण दिया कि राग ही बंध का कारण है और वैराग ही मोक्ष का कारण है। अर्थात राग से बंध होता है, वैराग से छूटता है। यही बात इस कथा में है कि बंधते मुझते जीवा शंभो निर्माक्रमात्, बंधन को प्राप्त हो रहा है तो राग ममकार से और छूट रहा है तो निर्मोह से। इसलिए हमारे आचार्य तस्मात् सर्वप्रत्ने ने संपूर्ण प्रत्नों के द्वारा, संपूर्ण प्रत्न मतलब संपूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा ममकार से रहित हो, निर्मोत्तम चिंतित, निर्मत्व बने का चिंतन करो। क्या चिंतन करो कि मेरा कोई नहीं है। अपन देखा भी महाभारत जैसे भी चर्चा हो रही थी महाभारत के विषय में कि बताओ कौन किसका हुआ। गुरुओं को नहीं छोड़ा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, भीष्म पितामह को मार दिया, और भाई ने भाई को जला दिया, भाई ने भाई को मारने का प्रयास किया, अपने यहाँ बन ले जाओ। उसमें भरत बाहुबली का युद्ध हुआ था। किस कारण से? सिर्फ ममकार, अहंकार। भरत चाह रहा तो मेरा है, यद्यपि न्याय के अनुसार ठीक है चक्रवर्ती था इसलिए उसका एक अधिकार भी बनता है। ध्यान रखना, चक्र प्रवेश नहीं कर रहा था। कहाँ पर? अयोध्या नगर में जब चक्ररत्न प्रवेश नहीं कर रहा था तो चक्ररत्न प्रवेश ना करने के कारण से भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि संसार में ऐसा कौन बचा मंत्री हो बताओ जिसको मैंने जीता ना हो। इतने 1000 वर्ष तक मैंने युद्ध किया, सबको पराजित किया, सबको अधीन कर लिया। तो मंत्रियों ने कहा स्वामी अभी आपके भाई अधीनता को स्वीकार नहीं हुए हैं, अर्थात आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जाओ उनको सूचना करो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वैसे आप लोग भी जानते हो, जर जोरू जमीन, क्या लिखा? जर जोरू जमीन झगड़े के जड़ 3। क्या पत्रकार जी? जर जोरू जमीन झगड़े के जड़ 3 मतलब पैसा, स्त्री, जमीन, धन दौलत, रुपया पैसा,
स्त्री मत्यान आदि ये सब झगड़े कारण हैं। आप इतिहास उठा के देखो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कैकेयी ने जो राम को वनवास दिया भरत को राजगद्दी के लिए ही, और उसमें भी कारण था कि यदि राम यहाँ रहेंगे तो भरत का राज नहीं चल पाएगा, बड़ा भाई लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही महाभारत बिल्कुल लगभग सेम दिखाई दे रहा है। बोले अब जब युधिष्ठिर जब आ गए थे, जिंदा उनको जला दिया गया था उनकी दृष्टि में, किनकी दृष्टि में? कौरव की दृष्टि, यानी दुर्योधन की दृष्टि में जब जला दिया गया था, तो इनको तुरंत धृतराष्ट्र ने और कौरव ने मामा शकुनी के उसमें चलने पर तुरंत युवराज बना दिया। युवराज बन गया तो युवराज बन गया, स्वतंत्र हो गया वो तो। लेकिन जब पता चला कि वो तो जिंदा है, वो वापस आ रहे हैं, कल कंपिला नगरी, कौन सी नगरी में, तो वहाँ द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था, वहाँ शादी होकर फिर वहाँ से आए थे, तो स्वागत से कहा गया। लेकिन दुर्योधन नहीं आया, सम्मान दुर्योधन नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले पहले बताओ युवराज कौन रहेगा। बहुत फिर उनका मीटिंग सभा हुई, चर्चा हुई। चर्चा के बाद एक ही डिस्कशन हुआ वहाँ, जब भीष्म पितामह ने फिर लास्ट में रोते हुए शब्दों में कहा कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो आधा राज्य दुर्योधन के उसमें हो जाएगा और आधा युधिष्ठिर के हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में जमीन, पैसा, दौलत ये भाई भाई में बहुत कम कराता है। आतंकवाद वर्तमान में पिता पुत्र पिता को नहीं देख रहा है, भाई भाई को नहीं देख रहा है। किसके कारण से बताओ? किसके कारण से? पैसा। थोड़ी थोड़ी जमीन में, थोड़े थोड़े पैसों में विवाद करते हैं लोग, झगड़ा हो जाता है। ये सब क्या है? और कुछ अहंकार मतलब मैं, मुझे चाहिए, मेरा ममकार अहंकार, ये बहुत खतरनाक है। मतलब मेरा है, तुमने कैसे ले लिया, तुमने कैसे कर लिया, ये कैसे युवराज हो सकता है, ये कैसे राजा बन सकता है, मैं नरेश हूँ, हस्तिनापुर नरेश हूँ। और फिर भरने वाली बात ध्यान रखना, हम लोग कई बार बता चुके, वास्तव में दूसरों की बुद्धि से कम चलना। हमारे आचार्य ने एक सूत्र दिया है, सो बुद्धि सुखस्य वो गुरु बुद्धि विशेषता, पर बुद्धि विनाशाय स्त्री बुद्धि प्रियांत का। क्या दिया? सो बुद्धि सुख का कारण है। सुख मतलब अपने सुख की, भाई अच्छी हुई है बुरी है कैसी भी, लेकिन सुख का कारण बनेगा, भाई चलो हमने सोचा, तुमने विचार किया था। सो बुद्धि सुखस्य वो गुरु बुद्धि विशेषता। यदि गुरु की बुद्धि लगी तो विशेष है, कोई गुरु कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो विशेषता है। पर बुद्धि विनाशाय, और पर बुद्धि विनाश का कारण है। स्त्री बुद्धि प्रियांत का, और स्त्री बुद्धि से चलेगा जिनका घर स्त्रियों से चल रहा हो। ध्यान रखना, जिनका घर स्त्रियों से चल रहा हो, जिनके घर में स्त्री की चलती हो, वो घर कभी पनप नहीं सकता, उस घर में कभी प्रेम नहीं हो सकता, उस घर में कभी सुलह नहीं हो सकती, उस घर में सास बहू देवरानी जिठानी मिलकर नहीं रह सकती, भाई भाई मिलकर नहीं रह सकते, पिता पुत्र मिलकर नहीं रह सकते। सिद्धांत नियम है। अब कोई एक आध कोई बिरला ऐसा हो भाई चल जाए, पर स्त्री बुद्धि जहाँ लग गई वहाँ घातक है। चाहे कैकेयी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मंथरा हो, अन्य दृष्टांत, कई दृष्टांत है। सुमित्रा, कौशल्या जैसी रानी नहीं मिलती हैं, परंतु कैकेयी ने तो अपना चलाया ना। जहाँ मतलब स्त्री होना कोई घातक नहीं है, परंतु स्त्री की जहाँ चल रही हो, स्त्री के अनुसार जहाँ पति चल रहा हो, स्त्री के अनुसार जहाँ चल रहा हो, राज चल रहा हो, वो सब घातक है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा वास्तव में स्त्री हमारी बुद्धि पर बुद्धि। तो मामा शकुनी के कारण से दुर्योधन भरा जा रहा था, और धृतराष्ट्र राजा होने पर भी उसकी बात मानता था। बात मतलब उसकी में चकरा जाता था। और दुर्योधन ने भी यही कहा, जब कर्ण समझाता था, आपने सुना होगा, कर्ण समझाता था तो कहता था मित्र अंगराज आप समझाते हो तो मुझे आप जैसे लगता कि आप सही कह रहे हो, पर जब मामा, क्योंकि उसने समझा कि मामा ने क्या किया, घात ही किया है। शुरू से ले लो, भीम को जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो क्या पिलाया था? विष पिला के, जहर पिला के नदी में डाल दिया था। क्या हुआ? शक्तिशाली और बन के आया। दूसरी बात, आग लगाई, क्या हुआ? जिंदा लौटे और मुझे चेहरा दिखाने लगे, बचाए उनके बीच में। कहने का अर्थ यह है, पर बुद्धि, जो व्यक्ति पर की बुद्धि से चलता है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। हमेशा पर की बुद्धि से, मतलब दूसरे की सलाह से, दूसरे के उससे। एक सलाह है, सोलह सामान्य होना अलग विषय है, सामान्य सलाह मुस्राज बोलते ना, सामान्य विषय है, परंतु दूसरों की बुद्धि से, जैसा उसने कहा वैसे चलो, उसने भर दिया। आज ऐसा होता है हमारे समाज में, अध्यक्ष मंत्री अथवा देश के राजा
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि दूसरों की सलाह से चलते हो, कभी सक्सेस नहीं होंगे। जो अपनी बुद्धि से चलेगा, अपन देखा, अब नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे चर्चा। जो व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे घर का व्यक्ति मुखिया हो, पर की बुद्धि से चलेगा वो कभी अपना राज संचालन नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ये अहंकार छोड़ो, कोई नहीं किसी का, मैं अपना हूँ, मैं मेरा हूँ और मेरा इस दुनिया में, संसार में कोई नहीं है। ऐसा निरंतर चिंतन करो। इससे क्या होगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। क्या चिंतन करें फिर, उसके लिए एक सूत्र दे रहे हैं, एको हम निर्मः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरः बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वे विसर्वता। एको हम निर्मः शुद्धो, क्या गाथा है सत्य में, इसको लेके बैठ जाओ। कहाँ कोरोना, कहाँ क्या, कहाँ परिवार, कहाँ पत्नी, कहाँ बच्चे, कहाँ धन, कहाँ दौलत, कुछ भी नहीं बचा। क्या कुछ भी नहीं, सब समाप्त। एको हम, एक सूत्र ले लो, मात्र एको हम, मैं एक हूं, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, वो है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। कल हमने आपको बताया था, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ से भरा है। क्या हमने आपका सम्मान कर दिया, आप प्रसन्न हो गए। आपका हम देखते हैं जब कभी कार्यक्रम होता है, आप मान लो 5 लोग आए हमारे पास, सपोज करो, हमने 3 का सम्मान कर दिया और 2 का सम्मान नहीं कर पाया, नहीं किया, समय नहीं मिल पाया, अनुकूलता नहीं हो पाई, तो देखो बालक, क्या भूल गए, या नाम नहीं ले पाए, या देख नहीं पाए। अरे महाराज तो ऐसा करते हैं, महाराज तो भेदभाव करते हैं, महाराज तो क्या है, क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम होता है क्या, ऐसा होता है क्या। मतलब इतनी चर्चाओं, फिर बुराई शुरू हो जाएगी। मतलब सम्मान हो गया तो सही है, सम्मान हो गया तो सही है, प्रशंसा हो गई सही है। मैंने इतने बताया था, एक व्यक्ति मेरे पास बार बार बोला, बोले महाराज आप मुझे भूल गए क्या। मैंने मतलब, बोले नहीं, मैंने कहा मैं नहीं भूला। नहीं, बोले महाराज आप लगता है भूल गए मुझे। मैंने नहीं भूला। बोले नहीं महाराज मुझे तो लगता है भूल गए। मैंने मतलब, बोले आज मेरा नाम नहीं आया क्योंकि प्रवचन में नाम लेने की मेरी आदत है। अब तो मैंने छोड़ दी, तो अब आपको विकल्प नहीं होता होगा, क्योंकि छोड़ दी मतलब कहीं आ जाए वाला विषय है, पर लगभग इसलिए छोड़ दिया, मालूम स्वाभाविक है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। और इतने सारे लोग रहते हो, एक का छूट गया, मान लो छूट सकता नहीं, छूटता ही है, तो हमें परेशान, बुराई पीछे पर। मतलब प्रवचन कल्याण के लिए सुनने आ रहा, फिर तो समझना आप, कल्याण के लिए सुनना। अरे महाराज तो नहीं, और कहीं 1-2 का नाम, और तो देखो स्वाभाविक है, जब जिनका रोज होता है उन्हीं का आया था, फिर नए लोगों का बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता, फिर डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो पीछे बुराई। तो नाम के लिए प्रवचन सुनने आ रहे थे आप, तो फिर हमने इसलिए थोड़ा सा कम किया है अभी, और कुछ करना नहीं है। कम करने का कारण नहीं कि नहीं हमें आपसे प्रयोजन नहीं है, कि आप हम आपको मानते नहीं। तो मुझे लगा कि वो मतलब एक नाम के कारण से कह रहा, बोले महाराज। मैंने कहा भैया कहाँ नाम हम पड़े हो, गुरु ने तुम्हें देख लिया। फिर मैं जब सम्मान कराता था, होते थे सम्मान, क्योंकि समाज के लोग, कमेटी के लोग लगभग करते थे, भाई बाहर के 2-2 व्यक्ति, 3-3 व्यक्ति को करा दो। फिर लास्ट में मुझे खुद बोलना पड़ता था, भाई सबके लिए ताली बजा के सम्मान कर दो, सबका सम्मान हो गया। तो अधिकांश सम्मान होता है क्या, तिलक, माला, दुपट्टा, पगड़ी, और कथनचित ज़्यादा हुआ तो मोमेंट जी मेरे कमरे में आ जाना। भाई मोमेंट चाहिए हो, ज़्यादा आवश्यकता हो मेरे कमरे में, मुझे लगभग 2-4 रेस्ट रहती है, ले जाना उसको। अधिकांश सब पगड़ी माला तुम उतार के रखाते हो। तिलक की बात है, तिलक में लगवा दूंगा, इसे बोल दूंगा तिलक लगा दे, और तिलक होता क्या, साफ हो जाता है, बताओ भैया। लेकिन वास्तव में ये सोच सकती नहीं ऐसी, अहंकार। तो आचार्य महाराज कहते हैं, एक चिंतन जब हो जाएगा, एको हूँ, मैं एक हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, स्यास्ति नैक्यम बपुषा विसार्दम तस्यापि किम पुत्र कलत्र मित्रहि पृथक कृते चर्मणमिरोम कूपा कुतो तिष्ठन्ति शरीर मध्य। आचार्य महाराज बात लिखते हैं, जब मेरा शरीर मेरा नहीं है, जो मेरे शरीर गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर मरण पर्यंत रहता है, गर्भ से शुरू हुआ शरीर, 9 माह गर्भ में पेट में रहा, वहां से लेकर परछाई वक्त मेरा निरंतर दिन रात साथ चलता है, दिन रात सोता, खाता, पीता, चलता, वो मेरा नहीं है। ये भी धोखेबाज, ये भी दगाबाज है, ये भी नष्ट हो जाता है, ये भी साथ छोड़ देता है। तो दुनिया में कौन है? स्यास्ति नैकम बपुषा विसार्दम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रहि। फिर पुत्र स्त्री आदि मेरा कौन हो सकता है? चर्मणि रोमकूपा, जब रोमकूप अलग होने पर, ना चमड़ी अलग होने पर रोमकूप कैसे ठहर सकते हैं? नहीं ठहरते। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, एक हो हम, एक चिंतन करो, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ,
अकेला जाऊंगा। एक को करे दी कम्मम, एक को हिंडे दी संसारे, एक को जाए दी मर्दम, तस् फलम भुज दे एक को। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, अकेला कर्म करता हूँ, अकेला ही भोगूंगा। और सच में हमारे आचार्य महाराज ने एक बात लिखी मरण कंडिका में, ये आप लोग भी नोट कर लो। जो पैसा कमाते हो, मेहनत करते हो परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, ए भैया ज्ञानी बातें हाँ नहीं बोलो थोड़ा, क्या दौड़ के जाओ दौड़ के। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि आचार्य महाराज कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ, एक परिवार के लोग धन दौलत बांटने में सहयोगी बन जाएंगे, मकान दुकान बांटने में सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन कर्म को बांटने में सहयोगी कोई नहीं बनेगा। आप देखो भाई भाई में, पिता पुत्र में, दुकान मकान, यदि किसी पिता के पास पूरी संपदा हो, 3 बेटे हो, 4 बेटे हो, 2 बेटे हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, बेटे तुरंत आ जाएंगे हिस्सा मांगने के लिए, पिताजी मेरा हिस्सा दो। और कई मैंने ऐसे बेटे देखे हैं जिनको हिस्सा कम मिला, भाग कम मिला, ऐसा कम दिया गया, वो पिता से बोलते नहीं हैं। मेरे पिता ने मेरे साथ भेदभाव किया है, मेरा शत्रु है, मुझे नहीं बोलना उसके साथ, मुझे बोलना ही नहीं उससे। अरे भोगों की सामग्री में, धन दौलत बांटने में हर व्यक्ति सहयोगी बन जाएगा, पर कर्म को बांटने में सहयोगी नहीं बनाएगा। दुख के समय कोई साथ नहीं देगा, सुख के समय सब आ जाएंगे, सामग्री खाने के लिए सब आ जाएंगे, पर खिलाने वाले कम मिलेंगे। क्या खिलाने वाले कम मिलेंगे? आप देखना भैया, जब तक आपके पास सब कुछ, आप पत्रकार हो, आप पैसा है, मकान है, व्यापार है, सब पूछेंगे आपसे, और जिस दिन आपकी पूछ नहीं होगी उस दिन घर का भाई भी नहीं पूछेगा। क्या घर का भाई नहीं पूछेगा? भैया ध्यान रखना मैंने जी, जब तक ये है ना, एक दोहा, छोटा सा दोहा है, जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं, जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते आप कैसे हैं, और जिस दिन जेब के पैसे हट जाते हैं ना, घर का भाई नहीं पूछता कैसे हैं, कोई नहीं आता। गुरुओं को हम तो इतना तक हम लोग गुरुओं को कहते हैं, लोग कहते हैं सुने हैं, सुना है, अरे अब क्या है हमारा, अब क्या जाऊं, क्या करूंगा, अब तो कार्यक्रम होना नहीं है, अब तो पंचगण होना नहीं है, अब तो ऐसा होना नहीं है। मैंने इसका मतलब सम्मान के लिए आता था, इसका मतलब माला पहनने के लिए आता था। महाराज का कार्यक्रम नहीं होना है आपका, जैसे मान लो कोरोना वायरस चल रहा है, उठाने के लिए सब कुछ करो, अब तो कोई कार्यक्रम होना नहीं है। अभी मान लो कार्यक्रम, तो लोग दर्शन करने जिनको वास्तव मैंने देखा, वो जैसे माइजा से आए, श्रद्धा से आए, बोले महाराज बहुत अच्छा हो रही है, तड़प गए थे इतने दिन से। कई लोग अभी आस लगाए बैठे हैं, मैं तो मना कर दी, बूंदी वाले मैंने मना कर दिया, अभी तो बोलो भाई लॉकडाउन चल रहा है, अपन को जब तक बिल्कुल वो ना हो जाए तब तक अभी आना जाना मत करो, दर्शन करना दर्शन करता अलग बस, लेकिन दर्शन में भी क्या विकल्प हो फालतू।